अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो इफ्तारी का वक्त हो चुका है, तो मैंने सोचा आज कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे आज मैं इफ्तारी में बना रही थी टमाटर वाली चटनी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। फिर क्या था, आगे किचन में और फटाफट से मैंने जो इसकी सामग्री थी वो मैंने कट करे, और फिर उसके बाद में यहाँ पे देखिए कि बिल्कुल भी टमाटर का चटनी बन के तैयार हो गया माशाल्लाह से। और इसका लुक जितना अच्छा दिख रहा है, देखने में जितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से, खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो आज के इफ्तार में थी आलू के पराठे, और आलू के पराठे के साथ में ये वाली चटनी बहुत ही अच्छी लगती है। वैसे भी आप सिंपल पराठों के साथ में इसको खा सकते हैं, पूरियों के साथ में खा सकते हैं, सादी रोटी के साथ में खा सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ में आप खाएं, दाल चावल के साथ में बहुत ही ज़्यादा ये मज़े का लगता है। खैर, इफ्तार के लिए टमाटर की चटनी बन के तैयार हो गई थी। और इधर देखिए आजकल धूप इतने ज़्यादा तेज़ हो रहे हैं कि अगर आप पापड़ वगैरह कुछ भी डाल रहे हैं तो एक ही दिन में बिल्कुल भी सूख के एकदम से क्रिस्पी सा हो जाता है। तो इधर ये सूजी का पापड़ अम्मी ने सुबह ही डाला था, और शाम तक ये बिल्कुल भी एकदम क्रिस्पी सा करारा सा हो गया था। खैर, इस बार इतना ज़्यादा पापड़ और जो कचरी वगैरह बन गए कि अब तो रखने की जगह ही नहीं है। तो इसे अम्मी एक शॉपर में रख रही थी, क्योंकि अब कहाँ रखें। तो जो डब्बे वगैरह थे वो सारे वैसे भी फुल हो गए थे पापड़ वगैरह से। तो इस दफ़ा जो है अम्मी रख रही थी उसको शॉपर में, कि जब डेली डेली फ्राई होती है ना, तो बस उसी से निकाल के फ्राई कर लिया करें। खैर, हो गई थी इफ्तारी की टाइम। तो यहाँ पे जो है अभी मैं बना रही थी आज सेवइयाँ। तो ये सेवइयाँ जो है सहरी में बना लेती हूँ अगर अम्मी को खानी होती है तो। खैर, मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाती कुछ भी सहरी में, मेरा कुछ भी खाने का दिल नहीं करता। बहुत ज़बरदस्ती से मैं पानी ही पी लेती हूँ, बहुत ही ज़्यादा हो जाता है मेरे लिए। तो यहाँ पे मैंने सोचा मैं सेवइयों की जो है खीर भी बना लेती हूँ, कुछ मीठा भी हो जाएगा इफ्तार में। तो बस फटाफट से जो है दूध को बॉईल कर दिया था। बॉईल आने पर मैंने इसमें शक्कर डाल दिया था, और फिर उसके बाद में जो ये है सेवइयाँ मैंने इसमें डाल दी। अच्छा, तो जो सेवई की खीर मैंने बनाई थी वो बनके तैयार हो गई थी। और इसके अलावा मैंने कचालू भी बना लिया था, और उसके अलावा मैंने आलू की टिक्की के लिए सारे सामान जो थे वो मिक्स करके रख दिए थे, कि फिर जैसे ही अजान हो जाएगी और असर का नमाज़ हम पढ़ के फिर आ जाते हैं किचन में बनाने के लिए। तो जो ये पापड़ वगैरह थे ये मैंने पहले ही फ्राई कर लिया था, और जो आलू की टिक्की फ्राई करने के लिए मैंने अपनी को ये वाले काम दे दिए थे। तो फिर क्या था कि यहाँ पर जो है इफ्तारी तैयार हो गई थी। अब बारी थी यहाँ पर जो है दस्तरखान सजाने की। तो फिर आ गई थी मैं यहाँ पर, जो सारे बन गए थे इफ्तारी, तो यहाँ पर सारी प्लेटें मैंने लगा दी थी। और उसके बाद में यहाँ पे अब जी बारी थी दुआ मांगने का टाइम। तो यहाँ पे सारे लोग जो है बैठ के दुआ कर रहे थे, और हो गया था अजान का टाइम। तो मैंने भी सबके साथ में दुआ कर ली, क्योंकि अब तो रमज़ान का महीना जाने वाला है, ज़्यादा दिन बचे नहीं है रमज़ान को। फिर उसके बाद में क्या रहेगा कि सब चीज़ें जो है याद आएंगी। इफ्तार के टाइम इफ्तार याद आएगी, सहरी के टाइम सहरी याद आएगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं हम लोग। तो खैर, हो गया था अजान। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्राई करने जा रही थी जो मैंने टमाटर की चटनी बनाई थी, और इसी के साथ में थे आलू के पराठे, जो कि मैंने जब खाया ना मुझे इतना ज़्यादा मज़े का लगा कि आज मैंने इफ्तार में सिर्फ आलू के पराठे और ये वाली जो चटनी थी ये मैंने खाई, और जो आलू की टिक्की बनी हुई थी ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। वैसे खैर, आज इफ्तार में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, बस 2-4 चीज़ें ही जो है बनाई थी, क्योंकि पूरा महीना जो है गुजर चुका है बस ऑयली चीज़ खाते हुए। लेकिन फिर आज हमने सोचा कि कुछ लाइट सा बना लेते हैं। अगर खैर कभी सोचते हैं कि आज कुछ ना बनाए कुछ ना बनाए, लेकिन फिर भी जब इफ्तार का वक्त होता है ना, तो कुछ भी सोचो तो फिर 2-4 चीज़ें जो है बनी जाती है, चाहे आप उसको खाएं या ना खाएं। तो हो गया था यहाँ पे जी इफ्तार। खैर, उसके बाद में हो गया था यहाँ पे मेहमान आने का टाइम, और अचानक से ये चीज़ हमें पता चली, क्योंकि शाम में जब हम लोग रोज़ा इफ्तार कर चुके तो उसके बाद में फ़ोन आया कि घर आ रहे हैं मेहमान। तो मेहमान आ रहे थे जो वो भाई के ससुराल से आ रहे थे, उनकी ईदी लेकर आ रहे थे। तो भाई की फ़र्स्ट ईदी जो है आ रही थी जब से उनकी शादी लगी है तब से, क्योंकि शादी अभी जल्द ही भाई की जो है तय हुई है। तो यहाँ पर बस क्या था, लग गए हम लोग अपने अपने कामों में, जो है नाश्ते वगैरह का इंतज़ाम करा, और मेहमान जो है आ चुके थे घर पे ही। तो फिर यहाँ पे किचन में मैं लगी हुई थी, चाय वगैरह जो है मैंने रख दिया था बनने के लिए। जब तक के लिए मैंने यहाँ पे जो हैंड बॉल हो गए थे, और अपनी ने यहाँ पे कट कर दिए थे। फिर सारी जो है प्लेटें मैंने सजा दी थी, और यहाँ पे जो है अम्मी लेके जाने वाली थी इसको मेहमानों के आगे। तो फिर ये सारी चीज़ें थी। तो आज ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। घर में ये जो छोटी छोटी खुशियाँ होती ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आज जो है आज का दिन भी बहुत माशाल्लाह से अच्छा लगा मुझे, क्योंकि भाई के ससुराल वाले आए हुए थे। तो यहाँ पे जो है नाश्ता भी लग गया है। तो मैंने ये वाले काम दे दिए हैं अप्पी को और अम्मी को, और मैंने जो है सारे मतलब नाश्ता वगैरह लगा दिया था, और अम्मी अप्पी से बोल दिया कि आप जाके लगा दो। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें
नाश्ता करवा दिया था और यहाँ पे जो है उसके बाद में चाय बना ली थी सबके लिए, तो चाय भी बन गया था और उसके बाद में चाय भी पहुँच गई थी सबके पीने के लिए। फिर जैसे ही चाय हो गया था, फिर क्या था कि डिनर का टाइम था, तो यहाँ पे जो है डिनर भी हमने लगा दिया था क्योंकि रात हो गई थी और उन्होंने घर भी जाना था वापसी में। तो यहाँ पे जो है डिनर करने के बाद में सारे लोग जो है वापसी जा रहे थे। अच्छा, तो हो चुका है दूसरा दिन। तो यहाँ पे कल जो मेहमान आए हुए थे तो हमने सामान जो है उसकी अनबॉक्सिंग नहीं करी थी, तो हमने सोचा आज जो खोल के देखते हैं कि इसमें क्या क्या आया है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखा हमने कि इसमें थी सेवई, और सेवई के बाद में यहाँ पे जो ये कि मामी वाली सेवई थी जो डब्बे में थी, और फिर जो थैले में जो सारी सेवइयाँ थी ये थी लच्छे वाली सेवई, और एक जो है हम लोग को बहुत पसंद है दूध फेनी सेवई उसको बोलते हैं, जो हम मतलब इफ्तार के वक्त जो मैं बनाती हूँ वो वाली सेवई आई हुई थी, और इसी के साथ में कचरी वगैरह थी। तो ये सारी जो राशन वगैरह होते हैं ये हम लोग के तरफ में चलते हैं कि जब चाहे फर्स्ट ईदी हो या फिर सेकंड ईदी हो या फिर जो हर साल ईद में जो भिजवाया जाता है ईदी के तौर पे, तो ये सारी चीज़ें हम लोग की तरफ चलती है। छोटे मोटे जो राशन का सामान होता है जिसको जितना देना होता है वो सारी चीज़ें देते हैं। तो यहाँ पे बस उसी तरह की जो सेवई हम लोग बनाते हैं उसका सारा सामान जो है ससुराल से आता है, तो वही सारी चीज़ें इसमें आई हुई थी। और भी बहुत सारे सामान थे, लेकिन मेरे फ़ोन की स्टोरेज इतनी ज़्यादा फुल हो चुकी है क्योंकि आगे ना मैं भी बहुत ज़्यादा वीडियो जो है इंटरेस्टिंग वीडियो जो है अपलोड करने वाली हूँ। तो इसके लिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आगे बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए मैं लेके आने वाली हूँ ईदी से रिलेटेड, और जो है बहुत सारी चीज़ें हैं वो जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी आप लोग खुद ही देख लेना कि क्या क्या जो है आने वाला है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आई हुई थी और मेरे फ़ोन की स्टोरेज जो है इतनी ज़्यादा फुल हो गई थी कि इसके अलावा मैं और भी ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई थी, और जो सारे सामान थे वो मैं नहीं दिखा पाई थी। तो थंबनेल में जो है वो लगा हुआ है, आप वहीं से देख लीजिएगा। तो ये यहाँ पे बस मैंने इतना ही दिखाया। अच्छा जी, आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।